हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से टाइम्स गुरु की शिक्षा एवं मनोविज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था शिक्षा के बारे में। चलिए रिपीट करा देते हैं 2-4 पॉइंट और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। शिक्षा को आमतौर पे एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन जो है वो एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा का है। इसके पहले आप लोगों ने मुक्ति पढ़ा था। मुक्ति 2 प्रकार की होती है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। और इसके जो विचारक होते हैं शिक्षा के, वो 2 प्रकार के होते थे। एक भौतिक विचारक और भौतिकवादी विचारक, और दूसरे थे अध्यात्मवादी विचारक। भौतिकवादी विचारक में हर्बर्ट स्पेंसर, चारवाक को आपने पढ़ा। इसके अलावा अध्यात्मवादी विचारक में सबसे महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं वो शंकराचार्य जी माने जाते हैं। और इनकी आप लोगों को सूक्ति याद हो तो वो थी, सह विद्या या विमुक्ताय, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। इसके अलावा अरस्तु की भी परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जो कि आपको शायद याद हो। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे उपनिषद, क्योंकि उपनिषद से ही हमारे दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है और दर्शन से फिर मनोविज्ञान आया है। तो सबसे पहले देखते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिसका विषय दर्शन है। और दर्शन का विषय तत्व मीमांसीय तत्व होता है। और तत्व मीमांसीय तत्व के 3 तत्व होते हैं। एक होता है आत्मा, दूसरा होता है जीव और तीसरा होता है जगत। आत्मा को ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से तत्व मीमांसीय तत्वों की संख्या हो जाती है 3। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है, जैसा कि पहले नंबर पे है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास श्रद्धापूर्वक बैठना। अब देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को अंग्रेज़ी में साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और साइकोलॉजी जो है वो यूनानी भाषा के साइकी और लोगोस नामक शब्दों से बना है। यानी साइकोलॉजी जो है वो साइकी और लोगोस 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। सोल को हिंदी में आत्मा और स्टडी को हिंदी में अध्ययन कहते हैं। इस प्रकार से साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन का अंग था, लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग होने पर इसके अर्थ में कई बार परिवर्तन हुआ। अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। प्राचीन युग में कुछ विचारक थे जिनके नाम है प्लेटो और अरस्तु। इन्होंने मनोविज्ञान का विषय आत्मा माना था। मध्य युग में मन माना गया और आधुनिक युग में विलियम जेम्स, विलियम वुड, जेम्स ली आदि ने मनोविज्ञान का विषय चेतना माना। और समकालीन जो कि आजकल है वो B.F. स्किनर, पावला, वुडवर्थ, वाटसन आदि ने मनोविज्ञान का विषय व्यवहार माना है। इसका क्रम देख लेते हैं। क्रम जैसा कि ऊपर से ही स्पष्ट है, पहले है आत्मा, उसके बाद मन, फिर चेतना और अब व्यवहार है। तो आज के युग में पूछा जा सकता है प्रश्न कि मनोविज्ञान का विषय क्या है? तो मनोविज्ञान का विषय व्यवहार है। मैकडूगल के शब्दों में देखते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वाटसन के शब्दों में देख लेते हैं, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीन जैकस रूसो, इनके अन्य नाम सामाजिक समझौतावादी, राजनीतिक एवं प्रकृतिवादी विचारक हैं। इनकी पुस्तक एमिल है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय रूसो को ही जाता है। दूसरा देख लेते हैं पॉइंट, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था, जो कि अमेरिका में है। इसके प्रयास से ही 20वीं सदी में शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक 1913 में लिखी थी। प्लूटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है।
اور جس کا विषय शिक्षा माना गया है और शिक्षा विषय माना है रूसों ने। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने शिक्षा और मनोविज्ञान के प्रथम चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।